करीब 3 घंटे तक एक इंसान की गर्दन पानी के ऊपर और पूरा शरीर पानी के अंदर फंसा रहा। सांसें चल रही थी, लेकिन हर पल मौत सामने खड़ी थी। और जो हुआ उसे वो अब चमत्कार ही मानते हैं। ये कहानी है सैयद रियाज हुसैन की, जो बरकी बांध में हुए उस दर्दनाक क्रूज हादसे से जिंदा बचकर बाहर आए। लेकिन ये सिर्फ बच जाने की कहानी नहीं है, ये सब कुछ खो देने की कहानी भी है। वो बताते हैं कि उस शाम सब कुछ बिल्कुल सामान्य था। वो अपनी पत्नी, समधन और उनके छोटे से नाती के साथ क्रूज पर सवार हुए थे। हंसी मजाक, फोटो, वीडियो, हर कोई उस पल को जी रहा था। नर्मदा के शांत पानी पर चलता क्रूज, ठंडी हवा और ढलती शाम। ऐसा लग रहा था जैसे जिंदगी कुछ पल के लिए ठहर गई हो। किसी को अंदाजा नहीं था ये सुकून भरे पल कुछ ही मिनटों में एक डरावने हादसे में बदल जाएंगे। करीब 6:15 अचानक मौसम ने करवट ली। पहले हल्की हवा चली, फिर तेज झोंके आने लगे और देखते ही देखते आंधी ने सब कुछ बदल दिया। हवा के तेज थपेड़ों ने क्रूज को डगमगाना शुरू कर दिया। लोग एक दूसरे को देखने लगे, कुछ घबराए, कुछ चुप रहे, लेकिन किसी को ये एहसास नहीं था खतरा इतना बड़ा है। फिर वो पल आया जब हालात पूरी तरह बेकाबू हो गए। क्रूज में पानी भरने लगा। कुछ ही सेकंड्स में सब कुछ बदल गया। वो सवारी जो कुछ देर पहले तक खुशी का हिस्सा थी, अब डर और अफरा तफरी का मैदान बन चुकी थी। चारों तरफ सिर्फ चीखे, कोई अपने बच्चे को पकड़कर रो रहा था, कोई मदद के लिए गुहार लगा रहा था, कोई खुद को संभाल नहीं पा रहा था। और उसी अफरा तफरी में रियाज की आंखों के सामने उनकी पत्नी, समधन और छोटा सा नाती ओझल हो गए, जैसे पानी ने उन्हें एक झटके में निगल लिया हो। वो खुद भी पानी में गिर पड़े। ठंडा, गहरा, बेकाबू पानी जिसमें सांस लेना मुश्किल था। एक पल ऐसा आया जब उन्हें लगा कि अब सब खत्म हो जाएगा। सांसें टूटने लगी, शरीर जवाब देने लगा और उम्मीद लगभग खत्म हो चुकी थी। लेकिन तभी कुछ ऐसा हुआ जिसे वो आज भी चमत्कार मानते हैं। संघर्ष करते करते वो बांध के एक ऐसे हिस्से तक पहुंच गए जहां उनकी गर्दन किसी तरह फंस गई। उनका पूरा शरीर पानी के अंदर था, लेकिन गर्दन पानी के ऊपर रह गई। और यही छोटी सी जगह उनकी जिंदगी की आखिरी उम्मीद बन गई। करीब 3 घंटे तक वो उसी हालत में फंसे रहे। ना हिल सकते थे, ना खुद को छुड़ा सकते थे, बस सांस ले सकते थे और हर सांस के साथ मौत को सामने खड़ा देख सकते थे। चारों तरफ अंधेरा बढ़ता जा रहा था, पानी में हलचल थी और उसी पानी में तैरते हुए लोगों के शव। वो मंजर कितना डरावना होगा कि शायद ही कोई उसे शब्दों में बयां कर पाए। लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। वो कहते हैं, मैं बस यही सोच रहा था, मुझे जिंदा रहना है, चाहे जैसे भी हो। और फिर आखिरकार वो पल आया जब एसडीआरएफ और बचाव दल की नज़र उन पर पड़ी। उन्हें सावधानी से बाहर निकाला गया। उनकी सांसें चल रही थी, वो जिंदा थे, लेकिन उस वक्त उनकी आंखों में राहत नहीं थी। सिर्फ एक खालीपन था, एक डर और एक सवाल, मेरे अपने कहाँ हैं। इस हादसे में कई लोगों की जान जा चुकी है, कई को बचा लिया गया और कुछ अब भी लापता हैं। रियाज के लिए ये सिर्फ आंकड़े नहीं हैं, क्योंकि उन लापता लोगों में उनका अपना परिवार भी शामिल है। उनकी पत्नी, समधन, उनका नाती, जिनके साथ वो कुछ देर पहले हंस रहे थे, वो उनके साथ अब नहीं है। प्रधानमंत्री मोदी ने इस घटना पर दुख जाहिर करते हुए सहायता की घोषणा की है। वहीं सीएम मोहन यादव ने जांच के आदेश दिए हैं, लेकिन इन घोषणाओं और जांचों के बीच वो दर्द कहीं नहीं जाता जो उन लोगों के दिल में बस गया जिन्होंने अपने अपनों को खो दिया। और इसी हादसे से एक और तस्वीर भी सामने आई जिसने हर किसी को अंदर तक तोड़ दिया। एक माँ जिसने अपने 4 साल के बच्चे को आखिरी पल तक सीने से लगाए रखा। जब रेस्क्यू टीम ने उन्हें बाहर निकाला तो दोनों एक दूसरे से लिपटे हुए थे, जैसे माँ ने मौत के सामने भी हार न मानी हो, जैसे आखिरी सांस तक उसने अपने बच्चे को बचाने की कोशिश की हो। यह हादसा सिर्फ एक खबर नहीं है, ये उन अधूरी कहानियों का दर्द है जो उस शाम पानी में डूब गईं। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही।